तैयारी अंतिम छोर पे है। 5 बज रहा है, सब निकल रहे हैं नाव के लिए। ये मंदिर नर्मदा माँ का। काफ़ी बातें करता हूँ नाव के पास चलकर। सभी अंधेरे में चल रहे हैं जेटी के तरफ। एक अलग सा वातावरण है। आ भी रहे हैं, घाट के पास सब पहुँच चुके हैं। धुंध से घिर गया है। एक नाव फुल हो चुका है, अब दूसरे नाव के लिए तैयारी हो रही है। नाव में बैठ चुके हैं, अभी 7:30 बजने को है। एक साथ ही नाव खुलेगा। ये सीगल्स देखिए हमारे पीछे पीछे दौड़ रहे हैं कुछ खाने की उम्मीद में। हमारी नाव खुल चुकी है और गली से निकल रहे हैं खंबाट की खाड़ी की ओर। ये दिख रहा है हमसे पहले खुलने वाली नर्मदा के सैंड से थोड़े दूर गल्फ ऑफ खंबाट से होकर उस तट की ओर जा रहे हैं। सामने का हिस्सा हम गल्फ ऑफ खंबाट में उतर चुके हैं। सैंडलेट से थोड़े थोड़े दूर से निकल रहे हैं नर्मदा के। अभी ये हमारी लोकेशन है ट्रॉलर की। नाव में ये हमारा सीट है और ऐसे लोग बैठे हुए पीछे। सामने फोटो में बेसिकली ट्रॉलर्स में तकरीबन 150 से 160 की लोडिंग कैपेसिटी होती है। बड़े हैं, सुरक्षित भी है और मज़ेदार इन्फॉर्मेशन। एक बात सुनने में आई, नाव पे जाने से पहले जूते उतार के जाने हैं, जूते फेंक देने हैं, जूते नहीं ले सकते। मैंने सारी बातें पूछ ली, इवन काउंटर पर और जहाज पर। दरअसल बात ये ये नर्मदा परिक्रमाकारियों को नाव पर चढ़ाते हैं एक सफ़ेद धोती कंधे बोट के किनारे में आपके चरण धूल लेने। तो जूते पहन के ये पर्पस सॉल्व नहीं हो, जैसे वो कहते हैं कि अपनी जूते जो है वो बैग में डालकर ही नाव में आते हैं। तो आप घाट पर आइए आराम से जूते पहन के, फिर उनको खोलकर आप अपने बैग के अंदर रख लीजिए, फिर नाव पे चढ़िए। कोई परेशानी नहीं, जूते फेंकने की भी आवश्यकता नहीं, नए जूते खरीदने की आवश्यकता नहीं। जो बोलते हैं वो गलत बात है। देखिए यहाँ समुद्र के पानी का रंग एकदम मिट्टी जैसा है। इसका कारण है ये गल्फ ऑफ खंबाट है, यानी कि दोनों तरफ इसकी जमीन होती है। एक रीत है कि हम अपने बॉटल का पानी आधा समुद्र का अच्छा से नहीं हुआ, थोड़ी पानी भर ले समुद्र का। तो ये पाइप है जिससे पंप करके वो हमें ये पानी दे देते हैं और अपना ये रिचुअल्स हम पूरा करते हैं। यात्रा समाप्त होने जा रही है। जेटी आ गया इस तरफ का, तकरीबन 2 घंटे लगे। हमारी नाव है जो हमें इस पार ले आया मीठी तलाई तक। हम उतर चुके हैं। ये मीठी तलाई की जेटी है, अभी हम उतर रहे हैं। 10:30 बजने को है। यहाँ मीठी तलाई उतरने के बाद एक छोटी परिक्रमा होती है। हरिधाम, परशुराम, भूतनाथ और फिर दहेज में जाकर वहीं मिलते हैं जहाँ मीठी तलाई होकर मिलते हैं। लोग सारे मीठी तलाई वाले आश्रम में जाते हैं, पर हम ये परिक्रमा कर फिर वहाँ दहेज में मिलेंगे। इससे भीड़ भी कम होगी और हम इस परिक्रमा को भी पूरा कर पाएंगे। ये 10 या 15 किलोमीटर का परिक्रमा होता है। अब आगे चलकर एग्जैक्ट डिस्टेंस हम बता। छोटे परिक्रमा में पहला आश्रम हरिधाम, यहाँ मार्कंडेय शिवलिंग है। ये प्रवेश है। मीठी तलाई से करीब 2 किलोमीटर दूर ये परशुराम शिव मंदिर, शिवलिंग नीचे है। हुआ यूँ कि हम परशुराम मंदिर आए थे तो यहाँ पीने की भी जल ठीक से नहीं है, नहाने और रहने की तो छोड़िए। अब दूसरी कोई रास्ता नहीं है, चलेंगे अगले मंदिर तक, लखा बाबा मंदिर 2 किलोमीटर है यहाँ से। की बात होगी, ये रास्ता एक फैक्ट्री के अंदर से होकर जाती है, तो हमें फैक्ट्री गेट से अंदर आना पड़ा। फिर फैक्ट्री के अंदर करीब 1.5 किलोमीटर जानी पड़ेगी, फिर उसके बाद वो मंदिर है। चलते हैं, ये एक्सपीरियंस पहली बार है।
श्री परशुराम क्षेत्र, इस मंदिर के पीछे एक और नटेश्वर महादेव। ये लोटेश्वर महादेव नहीं है, ये लुटनेश्वर महादेव नर्मदा और सागर का मिलन है। जब नर्मदा मैया अमरकंटक निकला था वहां समा गया है ये सागर में। जी जी। यह सागर लेटते लेटते नर्मदा को मिलने के लिए आया था, यह इसलिए लुटनेश्वर महादेव। लुटने है, वो है लुटनेश्वर महादेव और ये लोटेश्वर महादेव। लखा बाबा आश्रम में दोपहर का भोजन प्रसाद आदि ग्रहण करने के बाद थोड़ा विश्राम, और उसके बाद अभी 4 बज चुके हैं और हम निकल चुके हैं भूतनाथ महादेव की तरफ। 5 से 7 किलोमीटर, कन्फ्यूजन है थोड़ा, जो भी है शाम तक हम पहुंचेंगे भूतनाथ मंदिर। ऐसे है रास्ता भूतनाथ का। ये तो बिल्कुल अनकन्वेंशनल पाथ है। ये पास में पूरा मर्सलैंड है, समुद्र का पानी इसमें, हाई टाइड का पानी इसमें आता है, और अपना रास्ता भी झाड़ियों के बीच से है। ये हमारा आसपास का दृश्य, जिससे पाइपलाइन है। सामने कुछ पोर्ट एरिया है, यहाँ अदानी पोर्ट्स हैं, रिलायंस के अपने जेटीज़ हैं। ये हमारा रास्ता है, सही है या गलत ये मुझे अभी तक पता नहीं है। ये है हालत रास्ते का, के टायर के लीक्स बने हुए हैं, पर हम अभी भी कंफ्यूज्ड हैं। अब जाकर एक बोर्ड मिला है, ये समुद्र से ऊपर चढ़ रहे हैं हम। आपको कोई रास्ता नज़र आ रहा है? बज रहे हैं 5:30। इधर से होकर आए हैं हम, तो इस रास्ते पर आ सकें। सारी बात अंदाज से ही हो रही है कि उत्तर में ये मर्सलैंड है। अभी ये रास्ता मिला है, वो भी पक्का नहीं है। इतनी देर बाद ये लिखावट देखने को मिला। हाँ, मिल गया रास्ता। ये रहा भूतनाथ महादेव जाने का रास्ता। टाइम 5:59। कांटे का जंगल, जिधर देखो कांटा ही कांटा। आखिर हम पहुंच गए भूतनाथ मंदिर। कुंडेश्वर महादेव के साथ में जंगल के तरफ एक कुंड पहले का बना हुआ था, टूट चुका है, और ये महादेव फिलहाल इसी स्थिति में, बाद में इनको मंदिर रेनोवेट किया जाएगा, मंदिर बनाया जाएगा। उर्वारुकमिव वन्दनानि मृत्युर्मुक्षीयमामृतावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ये भूतनाथ शिवलिंग है। अभी जीर्णोद्धार का काम चल रहा है। ये पूरा मंदिर परिसर, आसपास बबूल के जंगल। तो गए काफ़ी कसरत करनी पड़ी, तट से आना महंगा पड़ गया। आप जब भी आए तो रास्ते ही आए, ये प्रॉपर रास्ता नहीं है। नर्मदे हर। दहेज 5 किलोमीटर, ये भूतनाथ मंदिर से दहेज की दूरी है। आज 23 दिसंबर 2024 है। हम भूतनाथ महादेव से निकल चुके हैं। कल आपको बताया था हमने कि हम पंचकोशी परिक्रमा के मंदिरों का दर्शन करने जा रहे हैं। तो जिस रास्ते लोग जाते हैं परिक्रमा में, थोड़ा वहाँ से हट के समुद्र किनारे किनारे हमने ये तय किया था। रास्ते में वो जो समुद्र किनारे वाली रास्ता है वो डिफाइंड नहीं है, तो शाम हो गई थी, थोड़ी बहुत परेशानी भी हुई। हालांकि हम पहुंच गए समय पर। बहुत अच्छा जगह है, यहाँ चारों तरफ जंगल है, बीच में मंदिर है, पुरानी शिवलिंग है, इनका रेनोवेशन का काम चल रहा है और उम्मीद है कि कुछ एक वर्षों में ये तैयार भी हो जाएगा। जगह बहुत ही रोमानी है। आप अगर आते हैं तो 1 आध 2 दिन
रुकने का भी मन करेगा। इस पंचकोसी परिक्रमा का एक अलग समय होता है, अगर भाग में लिखा हो तो फिर कभी करेंगे। तो यहाँ से 5 किलोमीटर चलने के बाद दहेज से हम पुनः अपने नर्मदा परिक्रमा मार्ग पर चले आएंगे। ये नमक की खेती, ये जगह जो आज मैं छोड़ता जा रहा हूँ, भूतनाथ महादेव मंदिर, कुछ बात यहाँ के संबंध में बोलता चलूँ। मुझे व्यक्तिगत रूप में ये जगह बहुत अच्छा लगा। प्रकृति के साथ रहने का, एक मंदिर में रहने का, एक बाबा जी भी यहाँ रहते हैं, रहने की कोई असुविधा नहीं है, वॉशरूम्स वगैरह भी ठीक ठाक ही है। मैं आपको कहूँगा सिर्फ इस मंदिर में आने के लिए भी आया जा सकता है, अगर पंचकोसी ना भी किया हो, करना हो तो। पता नहीं दिखता हो या नहीं, वो नमक का डिपोजिशन, वहाँ से अर्थ मूवर से नमक उठा रहे हैं। अभी हमारे रास्ते के दोनों तरफ का दृश्य कुछ ऐसा है, सब नमक का बेड है, सॉल्ट बेड। इसका मतलब है अभी हाई टाइड आ चुका है और पानी घुस रहा है बेडों में। ये माखनेश्वर महादेव, यहाँ से रास्ता निकलता है, प्रवेश कर रहे हैं माखनेश्वर महादेव मंदिर। ये परिसर और मंदिर। शिवाय संताय कर्मत्रय ये सॉल्ट बेड पर सारे माइग्रेटरी बर्ड्स जुट गए हैं। ये रेवा तालाब है, इसके पास में पंचवटी उदासीन आश्रम, यहाँ भी परिक्रमावासी रुकते हैं। दहेज पंचवटी आश्रम में आज सदाव्रत की तैयारी चल रही है। राम मंदिर दहेज, ये प्रवेश पथ। दहेज गांव से तकरीबन 4.5 किलोमीटर चलकर हम एकदम नदी किनारे कृष्णानंद आश्रम अमेठा में पहुंच। अगला वीडियो इसलिए भी महत्वपूर्ण होने वाला है कि सच्चे अर्थ में उत्तर तट के साथ परिक्रमा हम कल से ही शुरू करेंगे, इसलिए आप भी हमारे साथ बने रहिए और बने रहने के लिए जो जो करना है वो करिए। यह है कृष्णानंद आश्रम अमेठा। अभी शाम को भी सदाव्रत होने वाला है। ये हमारा फायरमैन अभी चूल्हे में आग फूंक रहा है।